Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We were doing our chapter 16th of IPC of offenses affecting the human body, right? So we have done till dowry death section 304B bache. Today we are going to start section 305. 305 section जो है बच्चे वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? That is abatement of suicide. राइट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बट यहाँ पर सुसाइड किसका चाइल्ड और इंसेन पर्सन ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेक्शन 305 305 में क्या बोला गया बच्चे अगर कोई किसी माइनर मीन्स चाइल्ड माइनर लेस देन 18 ईयर्स सिंपल या इंसेन को इतना टॉर्चर कर दे कि वह सुसाइड कर ले तो उस व्यक्ति को हम अंडर सेक्शन 305 चार्ज करेंगे ऑलराइट आपके लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर एक बच्चे को डेली परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा वो इतना परेशान हो जाता है जिससे वह बच्चा सुसाइड कर लेता है तो वो टीचर किसके सेक्शन के अंडर लायबल होगी 305 okay so what are the main characteristics of this section that is he must be minor or insane person right minor or insane second one is when one person creates such circumstances in which another person is that much ready to do a suicide right that is the condition so circumstances created by one person right so that is the thing next is what is given to here बच्चे that person minor जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए under 18 years of age ये आपको पता ही है minor हम उसी को ही बोलेंगे and the next thing that is under this section is talking about punishment okay punishment यहाँ पर कितनी मिलेगी बच्चे life और 10 years or fine or both got it this is your abatement of suicide of child or insane person all right now directly come to the next section that is section 306 okay 306 talks about abatement of suicide अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आप कहोगे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो ऊपर भी था नो दिस इज अबाउट ओनली चाइल्ड एंड इंसेन पर्सन रेस्ट ऑल द केसेस विल कम अंडर सेक्शन 306 हम आपने याद हो मैंने 306 आपको रिलेट किया था डाउरी डेथ से भी है ना वहाँ पर जस्ट क्या कंडीशन होनी चाहिए थी मैरिड वुमेन बिटवीन 7 ईयर्स विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज राइट और क्रुएलिटी हुई हो उसने सुसाइड किया हो ये कंडीशंस थी अदरवाइज अगर कोई मैरिड वुमेन है जिसने 7 ईयर्स के बाद सुसाइड कर लिया दैट केस विल कम अंडर सेक्शन 306 ओके बच्चे सो अबेटमेंट का आपको मतलब पता ही है इट टॉक्स अबाउट समथिंग विच वी एड और हेल्प right in which one person helps the other person in doing the suicide so here what are the conditions that are we going to be read under this section first is that person must be major means above 18 years all right you can write here above 18 years next is sound mind means that person is sane not insane because insane will be we will cover under 305 sound mind next case is when one person creates such circumstances in which another person has to do suicide the same thing this one circumstances create किए जाने चाहिए तभी इससे हमें आइडिया मिलेगा कि अबेटमेंट उसने इन सिचुएशंस को देखते हुए की है ऑलराइट एंड हेयर द पनिशमेंट कितनी मिलेगी बच्चे 10 years और फाइन ऑलराइट right bache this is your section 305 306 now the very important section we are going to discuss next one now bache we are discussing section 307 307 talks about attempt
टू मर्डर. ऑल राइट, अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या होता है बच्चे, देखो जब मर्डर किया जाता है एंड इफ डेथ ऑफ अदर पर्सन हैपन्स, राइट, एट दैट टाइम सेक्शन 302 डायरेक्टली उस पर चार्ज किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर डेथ हो गई एंड द पर्सन डिड मर्डर. बट वेयर ही जस्ट अटेम्प्ट टू डू दैट मर्डर, डेथ नहीं होती है. ऑल राइट, तो उस केस में क्या होता है, इफ़ एनी पर्सन अटेम्प्ट्स मर्डर ऑफ अदर पर्सन एंड सच, इसमें दो केस हो जाएंगे बच्चे. इफ द हर्ट इज कोज्ड, राइट, कुछ हर्ट हुआ, डेथ नहीं हुई है बट हर्ट तो हुआ ही होगा ना, राइट, तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगी बच्चे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. क्योंकि ये जो सेक्शन है बच्चे, ये हमें क्या कहता है, एक्ट होना ज़रूरी है, राइट. कोज तो हम बाद में चेक कर लेंगे कि क्या कोज हुआ है उससे, क्या नहीं हुआ है. उसने अटेम्प्ट कर दिया, दैट इज़ इनफ फ्रॉम हिज साइड, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया था मारने के लिए, वो तो लक बाय चांस दैट द नेक्स्ट पर्सन गॉट सेव्ड. ऑल राइट, एंड द सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पर हर्ट हो भी सकता है, हर्ट नहीं भी हो सकता है, हर्ट इज नॉट कोज्ड. समझ आ रहा है ना बच्चे, वेयर हर्ट इज नॉट कोज्ड, देयर ही और शी विल गेट 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. ऑल राइट एंड फाइन. अब दोनों में फ़र्क कैसे है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. वन पर्सन इज हिटिंग अ बुलेट, राइट, अगर वो बुलेट जाकर एक पर्सन को लगी और उससे उसकी तुरंत मौके पर ही डेथ हो गई बच्चे, तब तो हमारा 302 हो जाएगा बिकॉज इट वॉज द चार्ज ऑफ मर्डर अटेम्प्ट पनिशमेंट. वेयर वो बुलेट जाकर लगी बट उसकी डेथ नहीं होती है, बट देयर इज़ अ हर्ट, राइट, हर्ट तो होगा ही ना, ऑपरेशन हो, क्या पता बाद में बुलेट निकाली जाए, तो उसमें क्या होगा, उसको हर्ट इज कोज, तब ये सिचुएशन हो जाएगी 307 लग जाएगा अटेम्प्ट, एंड ही विल गेट अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट. इफ बुलेट जो है बच्चे साइड से निकल गई, उस टाइम पे क्या हुआ, here it was luck by chance, he got saved, neither he died neither he got hurt, so here hurt is not caused and the person who hit the bullet will get 10 years of jail, because यहाँ पर अब उसका ये excuse नहीं चलेगा, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं. no, you did the act and that act is enough to decide your punishment. nothing we have to cause with the effect it caused, right. cause या effect क्लास में क्या है वो मैटर नहीं करता है. समझ में आया बच्चे. नाउ डायरेक्टली कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट सेक्शन, सॉरी, योर सेक्शन 308. As we read attempt to murder, similarly there is a section attempt to commit culpable homicide. culpable homicide हमने किया था the very first section of this chapter. culpable homicide में भी बच्चे आपकी दो सिचुएशन होंगी. if any person attempts culpable homicide of the other person and if hurt is caused, राइट. इसमें भी आप एग्जाम्पल ले लो बच्चे, अगर कोई आदमी दूसरे पर्सन पर सिर पे डंडा मारता है, राइट, सर पे डंडा मारेगा और तुरंत ही वो मर गया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया एंड ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 304 फॉर पनिशमेंट. ये हम कर चुके हैं जहाँ पर मर जाता है आदमी. बट इफ डंडा मारने से वो आदमी मरा नहीं है बट ही गॉट हर्ट, हर्ट मीन्स उसके सर से खून बहने लग गया, सर का ऑपरेशन होना पड़ा, सर फट गया, यहाँ पर क्या होगा, हर्ट इज कॉज्ड एंड ही विल गेट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years. 7 years of imprisonment, right. But if luck by chance, if hurt is not caused, right, क्या हुआ कि गलती से वो डंडा मार रहा है बट वो आदमी पीछे हट गया और उसको डंडा नहीं लगा, तो यहाँ पर हर्ट नहीं हुआ, बट दैट पर्सन अटेम्प्ट to commit culpable homicide and he will get 3 years of imprisonment. समझ में आ रहा है ना बच्चे, सेक्शंस बहुत इजी हैं, बस उनको डीपली समझिए. अगर आपको समझ में आ गया, बुक बंद करके यू कैन ईजिली टेल टू अदर पर्सन व्हाट पर्टिकुलर सेक्शन टॉक्स अबाउट. एग्जाम्पल समझ लीजिए उसमें क्या बोला गया है, अगर ये सिचुएशन हो गई तो क्या लगेगा, ये सिचुएशन हो गई तो क्या लगेगा. अब आपके सामने कैसे भी एग्जाम्पल आ जाए, यू विल इजीली से दैट दिस सेक्शन विल बी चार्ज अपॉन दिस सिचुएशन. फाइन बच्चे, दिस इज योर ऑल अबाउट सेक्शन 305, 6, 7, 8 where we talk about abatements and attempts. Read them fully, read the examples, read the case studies. That's enough for the sections.
All right, till then, goodbye. Thank you.